नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रवस्था। उसमें मैंने 2 वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वीडियो मैंने बताया था नॉर्मल जानकारी, दूसरे वीडियो में आपको बताया था क्रिस्टल जालक। क्या बताया था मैंने? क्रिस्टल जालक। और मैं क्रिस्टल जालक का थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ ताकि इस वीडियो में आपको कुछ सहायता मिल सके। क्रिस्टल जो जालक है वो छोटी छोटी एकक सेल से बना होता है। एकक सेल मतलब क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग घनीय इकाई सेल या एकक कोशिका भी कहते हैं। ये सब अब मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको एकक सेल क्या है वो पता नहीं है तो आगे आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप पिछले वीडियो में जाइए और पिछले वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इकाई सेल क्या है उसको अच्छे से समझिएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ कि पूरा का पूरा एक क्रिस्टल जालक होता है ऐसे बहुत बड़ा, ठीक है। जिस पिछले वीडियो मैंने सिखाया आपको क्रिस्टल जालक कैसे है क्या है ना। तो उसका जो एक छोटा सा भाग है उसी भाग को हम लोग बोलते हैं एकक सेल। अब मैं उसी छोटे भाग को एक बड़ा भाग में बता दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाया हूँ। तो ये आप क्या समझोगे? ये है आपका इकाई सेल। क्या है? इकाई सेल। वैसे तो मैं इसी को क्रिस्टल जालक भी समझा सकता हूँ। देखो, इसको मैं बहुत सारे भागों में बांट दूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्रिस्टल जालक कहलाएगा और उसका एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? इकाई सेल। तो उस छोटे से भाग को मैंने बड़े रूप में बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको क्रिस्टल जालक ना समझ के इसको क्या समझेंगे? इकाई सेल समझेंगे, ठीक है। इकाई सेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2 प्रकार के। एक तो ये नॉर्मल वाला बताया था और बाकी ये तीनों डिफिकल्ट वाला बताया था, है ना। तो ये सिंपल था, है ना, सरल घनीय सेल। और ये तीनों जने क्या थे? केंद्रित एकक कोशिका वाले घनी सेल थे, है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो मैंने वीडियो के लास्ट में इन सब का फुल फॉर्म दिया था, जिसमें मैंने इसमें तो क्यूबिक जोड़ा है लेकिन इन तीनों में मैंने क्यूबिक को भूल गया मैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। इसका नाम क्या है आपका? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक जोड़ना मैं भूल गया था, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख लीजिए, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। BCC मतलब ये क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर सी का यूज़ नहीं किया जाता, सेल का यूज़ नहीं किया जाता, केवल BCC लिखा जाता है और EFC, ठीक है। तो ये सब आपको पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से मिलेगा। पहला कौन सा सेल था? सिंपल या सरल घड़ी सेल था, है ना। दूसरा फलक केंद्रित था, फेस वाले, ठीक है। तीसरा क्या था? अंतः केंद्रित था। और चौथा क्या था? अंत केंद्रित था, ठीक है। और ये अगर आप नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल भी आगे समझ नहीं आएगा। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक में चलते हैं। सीधी बात है कि घनी इकाई सेल में उपस्थित जालक बिंदु की गणना। घनी इकाई जो सेल है उसमें उपस्थित जालक बिंदु की गणना। अब ये जालक बिंदु क्या है? मैंने आपको बताया था, कोई भी क्रिस्टल है उसके जो कोणा है, बिंदु है, वहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? अवयवी कण। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं बोला था मैंने? अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो अभी तो मैं अणु, परमाणु, आयन पूरा बता के नहीं दिखाऊंगा, पहले वीडियो में सब बताया मैंने, है ना। तो यहीं पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं वही उस क्रिस्टल जालक का क्या है? जालक बिंदु है। अब उसी क्रिस्टल जालक में कौन रहता है? एकक सेल। तो एकक सेल का जो यहाँ पर बिंदु दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसी बिंदु में उपस्थित, ठीक है, जो अवयवी कण है उसी को बोलेंगे हम लोग जालक बिंदु। क्या बोलेंगे? जालक। एकदम सिंपल भाषा में यही आपका जालक बिंदु है। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है कि जालक बिंदु की गणना करना है तो आप क्या गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जालक बिंदु है। 8 जालक बिंदु है। और मैंने बताया था कि एक जालक बिंदु है वो एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। मतलब 8 जालक बिंदु है तो 8 अणु होगा, 8 जालक बिंदु है तो 8 परमाणु कह सकते हैं, या 8 जालक बिंदु है तो 8 आयन भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ में आपको क्या लगेगा कि यह 8 है, एकदम राइट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो जालक बिंदु है ना, ठीक है, उस जालक बिंदु का, ये जो पूरा जालक बिंदु है उसका कितना भाग, इस चीज़ को अच्छा समझना है आपको, है ना। कि इस जालक बिंदु के मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना, आप ट्रिक्स दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक जुगाड़ है ना। तो ये माना जाए ऐसा ही है, चकोनीय भी है, ये चकोनीय भी है, ठीक है ना। ये चारों तरफ से देखो भाई, ऐसा नहीं कि ये चारों तरफ से नहीं है। अब जुगाड़ करना पड़ता है, बड़े बड़े 3D दिखाते हैं बानी यूट्यूबर, लेकिन अपने पास तो 3D उपलब्ध नहीं है, तो ये सब जुगाड़ पानी करते हैं ना। तो अब देखिए,
अब यहाँ पर देखिए मैंने बिंदु बिंदु में बनाया, तो देखो इस कोने का बिंदु ये है, जो बीच दिख रहा है छोटा सा छेद है ना, इसका ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। चारों कैसे जोड़ूंगा ऐसे, ठीक है। तो चारों कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 है कि नहीं। तो चारों को जोड़ेंगे, हो गया। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु। चार बिंदु इधर है, इधर देखेंगे तो फिर वही चार बिंदु, 1 2 3 4 चार बिंदु इधर है। लेकिन एक इकाई सेल में ये जो एक जालक बिंदु है ना, ये एक परमाणु है या अणु है या आयन है। कुछ जालक बिंदु मतलब क्या समझ रहे हो, ये पूरा पूरा भाग जालक बिंदु है। तो उस जालक बिंदु का कितना भाग किसी इकाई सेल में भाग लेता है, यही पढ़ने वाले हैं। अगर एक बार आपको समझ नहीं आया तो एक बार और बोल रहा हूँ मैं कि ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पूरा भाग ले, लेकिन इसको हम लोग ना, ये 1 2 3 4 चार जालक बिंदु है। इधर देखें तो चार जालक बिंदु है, तो ये जालक बिंदु है, ओके। और एक जालक बिंदु किसको प्रतीत करता है, बोला मैंने एक अणु को। तो एक अणु है, एक अणु है, एक अणु है, एक अणु है, ठीक है। ये चारों जने इधर, चारों जने एक एक अणु है। अगर यहाँ पर या क्रिस्टल है वो परमाणु से मिलकर बना है, तो ये एक परमाणु है, एक परमाणु है, एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ठीक है। यदि ये क्रिस्टल जालक है, वो इकाई सेल है, वो यदि आयन से बना है, तो ये सब क्या है, एक एक आयन है, ठीक है। अब आयन का मध्य भाग को देखेंगे, ये देखो मध्य भाग मतलब वही बिंदु है, मध्य भाग है ना। ये चारों ऐसे इधर से जुड़ा हुआ है, ये देखें तो ये इधर से जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है ना आपस में। ये तो आपको क्लियर कर लेना है ना। अब ये बात तो समझ आ गया कि ये सब चारों तरफ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये अभी आपको समझ आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि इसमें से कितना भाग है जो कि एकक सेल या इकाई सेल के निर्माण में भाग लेता है ना। तो आपको ये नहीं बोल देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जालक बिंदु भाग लेता है करके। बात समझ रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई घनित सेल की उपस्थित जालक बिंदु लिखेंगे, या तो क्या बोलेंगे, अवयवी कण की गणना, कितने अवयवी कण भाग लेते हैं। आप बोलोगे 8 परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु। नहीं नहीं नहीं, अच्छी तरह समझिए इसको। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इसमें 8 बिंदु भाग नहीं लेता है। हम इसको काटेंगे, पहले इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे। अब उस सिचुएशन में आपको सोचना है कि कितना भाग बचा, समझ आया, कितना भाग बचा। और उस भाग को, इसका भी कुछ ना कुछ भाग बचेगा, इधर काटेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ भाग बचेगा, इसका भी कुछ ना कुछ भाग बचेगा, इसका भी कुछ ना कुछ भाग बचेगा। तो इसको काटेंगे तो जो भाग बचता है उन सभी भागों को एक साथ मिलाकर अगर बोलेंगे, तब कितना जालक बिंदु बनता है या कितना बना, वही इसका मेन है। उस इकाई सेल का मेन क्या है, जालक बिंदु है, ना कि ये दिख रहा है वो। समझ आया। अब इसको मैं कुछ तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझने में सहायक होंगे। क्योंकि जितना प्रैक्टिकली में आप समझ आता है वो थ्योरिकल में समझ नहीं आता है। चलो यहाँ पर मैंने एक ये बनाए रखी है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आप समझिए डब्बा, यही डब्बा है ना। तो इस डब्बा में ये एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ये तीसरा कोना हो गया, और ये चौथा कोना हो गया। उसी तरह से इधर जाएंगे, इधर में मैंने कुछ लगाई रखी है, ठीक है, खाली है। एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, है ना, और एक कोना ये, और एक कोना ये, चारों कोना। अब एक कोने में फिर एक परमाणु है, दूसरे कोना दूसरा परमाणु है, तीसरा कोना तीसरा परमाणु है, चौथा कोना चौथा परमाणु है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ मैं डालना चाहता हूँ कि मैं परमाणु बोलूँ तो भी वही बात है, अणु बोलूँ तो भी वही बात है, आयन बोलूँ तो भी वही बात है, और जालक बिंदु बोलूँ तो भी वही बात है, ठीक है। अब चलो मैं एक जालक बिंदु का हम लोग कोई गोल पदार्थ का जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया एक गेंद छोटा सा, तो चलो यहाँ पर एक क्या है, जालक बिंदु है, ठीक, मतलब एक क्या है, परमाणु है। और उसी तरह से अब मेरे पास तो 5-6 बाल तो नहीं यहाँ पर है ना, तो एक ही बाल है ना यहाँ पर, और नींबू वगैरह इसको भी ले लेता हूँ। देखो मैं लकीर खींच देता हूँ, ये अरे सब कुछ का ये नींबू दिख रहा है ना, तो ये ऐसे करके चारों जगह ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसा ये ऐसे जुड़ा रहेगा ना, नहीं जुड़ा रहेगा, नहीं ये जुड़ा रहेगा, ये जुड़ा रहेगा इधर। तो 4 इधर ऊपर में और 4 इधर नीचे में, ऐसे कोने कोने में, ठीक है। ये समझ आया। सेम यही सिचुएशन ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया, ठीक। अब इसको मैं ऐसे काटता हूँ ऐसे भागों से, है ना, ठीक है। तो कितना भाग बचेगा यही हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और वही जो भाग बचेगा उस सब भाग को एक में इकट्ठा करके हम लोग लगाएंगे ना, तब हमको मिलेगा कि इस इकाई सेल में कितने जालक बिंदु है या कितने अवयवी कण है। ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा एकदम, इसकी गारंटी हम देते हैं ना। तो देखिए, तो इसके लिए मैंने जो वीडियो पिछले वीडियो में बताई है, एससीसी में कितने जालक बिंदु होते हैं, किस किस जगह जालक बिंदु होते हैं, एफसीसी में किस जगह जालक बिंदु होते हैं, ये आपको समझना है। तो एक बार मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ जाना फटाक से। ये एक बना दिया पहला सरल घड़ी, ये मैंने दूसरा बना दिया एफसीसी, और ये मैंने तीसरा बना दिया ये, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे फटाफट बनाओगे मस्त, है ना। तो मैंने यहाँ पर 4 बना दिया, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ ना, और अच्छी तरह समझ आ गया, इतना कंप्लीट बताता हूँ, है ना। अब ये मैंने 4 बना दिया। तो पहला बना दिया मैंने एससीसी बोले तो सरल घनीय सेल, है ना, सरल क्यूबिक सेल। एफसीसी मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एफसीसी का मतलब होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना, मतलब फलक केंद्रित। चलो सबका नाम लिख देता हूँ। एक सरल घनीय सेल पहला, दूसरा
क्या है आपका, फलक, फलक केंद्रित घनीय सेल, घनी क्यों, घन की तरह दिखाई दे रहा है ना, घनीय सेल। तीसरा अंतः केंद्रित घनीय सेल, और चौथा ये वाला EFC, EFC में बहुत डाउट होता है कि है ना, ठीक है, तो कई जगह ECC लिखा होता है। आगे चौथा EFC मतलब अंत्य केंद्रित, इसको मैं केंद्रीय बोलता हूँ बार बार, लेकिन केंद्रित है, ठीक, केंद्रीय घनीय सेल। ओके, ये 4 सेल हैं। तो चारों सेल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, एक बार और जानकारी दे देता हूँ। ठीक, सरल सेल है, उस सरल सेल में जो जालक बिंदु है केवल कोनों पर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, सरल घनी सेल में जालक बिंदु ना। अभी ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि ये जो जालक बिंदु है वो जालक बिंदु का पूरा भाग इस एकक सेल के निर्माण में भाग लेता है या उसका आधा भाग। तो यही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं कि कितना भाग लेता है, और कुल मिला के उस भाग को हम लोग एक साथ जब अटैच करेंगे तो कुल कितने जालक बिंदु बनेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा है फलक केंद्रीय सेल। फलक केंद्रीय सेल में मैंने आपको बताया था क्या कि इस यूनिट सेल में क्या होता है, जालक बिंदु के सभी कोणों के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के जो केंद्र हैं, तो देखो किसी भी घनी सेल में कितने फलक होते हैं, 1 2 ये 3 ये 4, और इधर को बोलेंगे तो 5, और इधर पीछे की ओर बोलेंगे तो 6 फलक होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, फलक केंद्रित में क्या होता है कि कोर में तो होता है, देखो ये कोर में तो होता है, ऐसे ऐसे कोर में तो होता है, ठीक है ना, लेकिन कोर के साथ साथ इसके फलक के बीच में यहाँ पर यहाँ पास और यहाँ पास। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फलक के अंदर में, अगर फलक के अंदर में रहेगा ना तो वो अलग तरफ चला जाएगा, है ना, अलग में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं फलक केंद्रित बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है, कोर में होता है घन, ठीक है, और कोर के साथ इसके फलक, तो कितने फलक है अपने पास, 6 फलक हैं। कितने फलक है, 6 फलक है। तो 6 फलक, एक फलक नीचे की ओर एक बिंदु रहेगा, ऊपर की ओर एक बिंदु, लेफ्ट और राइट में एक रहेगा, और पीछे और आगे की ओर एक रहेगा। मतलब कुल मिला कितने, 1 2 3 4 5 6 पहले से 8 था, और कितने और 6, इसमें कितना, केवल 8, ठीक है, 8 कोरों पर। इसमें कोरों के साथ साथ फलक के केंद्र पर, ना कि घन के केंद्र पर। घन के केंद्र अलग है, घन के केंद्र बीच है ना, फलक के केंद्र, ये फलक है ना, उस फलक के केंद्र बीच, मतलब, ठीक है, ओके। और अंतः केंद्रित में क्या बताया था मैंने कि इस यूनिट सेल में जालक बिंदु के सभी कोणों पर तो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोणों पर तो होता है ना। उसके साथ साथ यूनिट सेल के मध्य, ना कि फलक के मध्य बोल रहा है, यूनिट सेल के मध्य मतलब सबसे बीच, मतलब अब बारी आती है कि ये यहाँ पर होगा, ठीक है, अरे नीचे गिरेगा क्या है, हाँ यहाँ पर होगा, ठीक, समझ आ गया। हाँ, और अंत केंद्रित घनी सेल में क्या बताया था मैंने कि इस यूनिट सेल में जालक बिंदु के सभी कोणों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। और 8 जगह के बाद जो विपरीत फलक है उसी के केंद्र पर होता है। अब ये समझ नहीं आएगा आपको, समझा देता हूँ, देखो मैं हूँ तो क्या डरना, है ना। तो इसमें क्या लिखे थे, फलक केंद्रित में सभी फलक में थे, सभी कोणों में थे। लेकिन ये अंत्य केंद्रित में क्या होता है कि सभी कोणों में तो होंगे ही होंगे, है ना, लेकिन फलक में केवल 2 फलक में होंगे, एक इस तरफ के फलक में और एक इस तरफ के फलक में, मतलब आमने सामने के फलक में, ठीक है। अगर ये वाला फलक में होगा तो ये वाला फलक में होगा, 2 जन ही होगा, ठीक है। मतलब कुल कितना हो गया, 8, सॉरी अंत्य केंद्र में कितने बोले थे, 8, और एक कितना हो गया, 9, है ना। इसमें 6 6 12 13 14, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 8 है और केवल 2, कितना हो गया, 10, मतलब इधर और इधर 2 ही तरफ रहेंगे, किसमें, अंत केंद्रीय सेल में। अब ये सब मैं बताने का मतलब ये था कि आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना, कि एक घनी सेल में, SSC सेल में कितने जालक बिंदु होते हैं, ये कितने बिंदु हो सकते हैं, फलक केंद्रित में कितने बिंदु होते हैं, यही आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं 3 नियम बताता हूँ, ध्यान समझना, तीनों नियम को मैं बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन से घनी सेल में कितने जालक बिंदु होते हैं, है ना, मतलब कितने परमाणुओं की संख्या होती है। आपको ये मत नहीं बोलना है कि ये जालक बिंदु 8 जालक बिंदु, नहीं, इसको हम काट के देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, किसी घनी इकाई सेल बोल रहा हूँ, मतलब एकक सेल है, कोष्टिका सेल वही है, ठीक है। तो किसी घनी इकाई सेल के कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु, है ना, इसके कोने पर, ये कोण है, कोणों पर उपस्थित। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे जो मैं वृत्त, सॉरी हाँ, वर्ग घन बनाऊंगा तो ऐसे इसके कोण से नहीं बनाऊंगा, इसके बीच से बनाऊंगा, ये बीच ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। एकक सेल बनाना है मुझे ऐसे बनाना है, तो जब ऐसे बनाते हैं तो इधर बाहर का पार्ट छूट रहा है ना, ठीक है। तो इस जो जालक बिंदु उसका केवल इतना वाला भाग बस काम दे रहा है, पीछे वाला भाग बस काम दे रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको मैं बड़े भाग में काट के दिखाऊंगा, ठीक है। तो किसी इकाई घनी सेल के कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु 8 इकाई सेलों द्वारा सहभाजित होती है। ये लाइन को समझना एकदम छोटे बच्चे की बात बिल्कुल नहीं, पहले बताता हूँ। अब देखो, किसी इकाई सेल के कोणों पर उपस्थित, ये इकाई सेल है पूरा, उसे कोण में एक जन की बात करते हैं, ये, ठीक है ना। कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु, ये जो जालक बिंदु है, 8 इकाई सेल, मतलब 8 एकक सेल द्वारा सहभाजित, मतलब बटे हुए हैं, मतलब जो एक भाग है इसका, एक जालक बिंदु है, वो 8 जने इकाई सेल से बटा हुआ रहते, बोलते हैं 8 जने। अब कैसे 8 जने भाई, माइंड में एकदम क्लियर करना है आपको, है ना। कैसे, ये एक ठने बिंदु है, इसको तो एक ही घनी सेल पकड़ के रखा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक घनी सेल है, तो इस एक बिंदु को एक घनी सेल, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको, हम लोग क्या करेंगे, काटते जाएंगे, बताया था मैंने, यहाँ से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, तो एक छोटा सा भाग बचेगा, है ना। तो जो कटा हुआ जो भाग है बहुत सारा, है ना, वो कितने जने घनी सेल के में बटा होगा, तो वो कुल 7 जने घनी सेल में बटा होगा, और 8वां घनी सेल हमारा यही खुद है,
नहीं समझ रहा है, देखो इसको देखिए 8 कैसे होता है उसको देखिए। एक भाग को मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसके एक भाग को यहाँ रख दिया है, ठीक है। हाँ, और इतने में आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं बताया था पहले से। इसको देखकर आपको एकदम परफेक्टली समझ आएगा। आएगा नहीं आएगा देखो ध्यान से, है ना। चलो इस भाग को मैं ले लेता हूँ, इस छोटे भाग को। तो इसको मैं काटता हूँ, देखो मैं इसको नाम देता हूँ पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ पाँचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक। 8 फलक हो गए, ठीक है। फलक नहीं बोलेंगे, 8 भाग होंगे। तो एक घनी सेल में, चलो अभी इसको कर देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, ऐसे लगा है ना, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ऐसे लगा हुआ है। हाँ, अब क्या करना है, इसको बताया बिल्कुल समझ नहीं, यहाँ पर समझ आएगा। अब मेरे पास इसको काटने के लिए कोई चीज़ चाहिए, पत्ती। हाँ, तो यहाँ पर तो बहुत सारा कॉपी में ये हो जाएगा, तो इस कॉपी को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, ताकि इस नींबू का रस नीचे ना जाए, है ना। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। इधर एक और है ना, इससे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे फट से। और कितने हैं, 4 रहेंगे। तो देखो ध्यान से, मैं इसको काटता हूँ ऐसे, इस भाग से ना, ठीक है। रस निकल जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल रूम में दिखाया जाता है। चलो अब मैंने यहाँ का भाग काट दिया, ठीक है जी। ऐसे था, उससे मैंने यहाँ का भाग काट दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं ऊपर से काटता हूँ। इधर से काटूंगा तो 1 2 3 4 भाग ऊपर निकल जाएगा बाहर। और ये भाग भी काट देते हैं। चलो, तो कैसा था, जैसा भी था ऐसा था, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर का पकड़ने में दिक्कत हो रही मेरे को, ऐसा था, इसमें से ऊपर का एक भाग निकाल दिया मैंने, ठीक है। और ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ये निकाल दिया। और अच्छा था जी, ये निकल गया और ये भाग निकल गया। तो कितने भाग निकल गया, 4 भाग निकल गया, ऊपर का 4 भाग, ठीक है। ऊपर कितने भाग निकल गया, 4 भाग। ये 2 भाग, 1 2 3 4 भाग निकल गया। अब मैंने क्या किया, एक इधर को काटता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में 2 भाग था, नीचे में कितने भाग था, 2 भाग। ये 2 भाग निकल गया, ठीक है। ये 2 भाग हैं। उसके बाद फिर ऐसे काटूंगा, है ना। ये देखो अब कितना भाग बचा, केवल एक भाग बचा। यही भाग है वो भाग लेता है किसमें, किसी एकक सेल के निर्माण में, यही भाग, ठीक है। अगर कोने में हो तो, जालक बिंदु कहाँ पर हो तो कोने पर हो, ठीक है। बाकी जो 7 भाग हैं वो भाग गया ना, भगा कि नहीं। तो ऐसे ऐसे हर कोने में ऐसे लगा हुआ रहता है, एक कोना, ये कोना और ये कोना ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो आपको इतना कम्प्लीटली समझ आ गया होगा मुझे लगता है ना, कि किस तरह से जो एकक सेल है वो क्या होता है, बटा हुआ रहता है। हाँ, और इसको मैं कितने भागों में बांट देता हूँ, 8 भाग ना,
आपको लग रहा है सलाद बना रहे हैं ना। ये 8 भाग में बंटा देते हैं, ठीक है। अब जो समझना चाहता है उसके लिए है, और जो नहीं समझ आता वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, है ना। ये और ये, हाँ चलो, तो कुल कितना भाग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जालक का 8 भाग, है ना। और मैंने अभी बोला था कि केवल एक भाग ही एक जालक बिंदु का में भाग लेता है, एक जालक बिंदु के निर्माण में भाग लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग और है ना। तो 7 भाग फिर 7 क्या बनाएंगे? जालक बिंदु के निर्माण में भाग लेंगे। इस तरह से आपको अच्छा समझना है, ठीक है, कि बाकी जो जितने भी और जालक बिंदु है वो क्या करेंगे, इस नींबू का बाद में और उपयोग होगा ना, ठीक है, उसको भी आप बाद में देखेंगे। अभी हर चीज़ को समझना है आपको, है ना। ये पूरा बहुत लंबा जाता है, ये जो प्रैक्टिकल है वो। चलिए, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, है ना। हाँ, अब देखिए, जो मैंने जो बोला है वो आपको क्लियर होगा। कैसे देखिए, कि किसी घनी इकाई सेल के कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु, कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु है ना, वहाँ 8 इकाई सेलों द्वारा सहभाजित होती है। मतलब एक जालक बिंदु है, यहाँ पर देखो ये एक जालक बिंदु है, तो उसका केवल छोटा सा भाग एक इकाई सेल के लिए, एक घनी सेल के लिए यूज़ होता है ना। बाकी जो बाहर का जो भाग बचता है ना उसको, क्योंकि एक इकाई सेल यहाँ पास है, दूसरा इकाई सेल यहाँ पास है, तो उस इकाई सेल में रहेगा, ऊपर में एक इकाई सेल रहेगा, नीचे में एक इकाई सेल रहेगा। बात समझ आ रही है? तो सभी इकाई सेल एक एक भाग को क्या करता है, वो रखता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में देखें तो केवल और केवल एक भाग ही क्या है, किसी इकाई सेल में क्या करता है, निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। अब बोलेंगे तो कुल कितने भाग थे? 8 भाग थे। उसका कितना भाग काम में आ रहा है? मतलब केवल एक भाग, 1/8 भाग। यही 1/8 को बहुत जने समझने में दिक्कत करते हैं, है ना। क्यों? मैंने क्या बोला कि अगर कोई कोने पर है, कहाँ पर है? कोने पर है ना, तो कोने पर है तो कितना भाग काम में आएगा? केवल 1/8 भाग। बाकी जो 7 भाग है ना वो निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये 1/8 इसी का मतलब है ना। तो किसी, अब देखिए, एक जो यहाँ पर एक क्या था, जालक बिंदु था, यही एक जालक बिंदु को 8 भागों में काटे तो केवल एक ही भाग है ना इस किसके निर्माण में भाग लिया? एकक सेल के निर्माण में भाग लिया, ठीक है। तो बाकी का 7 कहाँ गया होगा? बाकी का 7 अलग अलग किसका? घनी सेल का क्या किए होंगे? निर्माण किए होंगे। क्यों? क्योंकि एक घनी सेल के जस्ट बाद और घनी सेल होता है, ऊपर में घनी सेल होता है, नीचे में घनी सेल होता है ना। जो मैंने आपको शुरू में ये वाला बता रहा था, देखिए, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ठीक है। तो बता देता हूँ कि यहाँ से इतने बस को एक ऊपर की ओर काटेगा, एक इधर हो गया, इतने बस को और बांटेंगे तो 2 हो गया, इतने बस को काटेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। और इतने ऊपर को काटेंगे तो 4 हो गया, और इसमें नीचे 5, ये 6 और ये 7, है ना। और एक छोटा सा बचा वो इसी का है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि एक जालक बिंदु पूरा भाग घनी सेल में भाग नहीं लेता है, ठीक है। अब इसी तरह एक बिंदु में ऐसा हुआ तो दूसरा बिंदु भी ऐसे हुआ होगा, ठीक है ना। इधर इसमें भी 8 भाग होंगे, उस 8 भाग का केवल एक भाग इसमें भाग लिए होंगे। तीसरे में जाएंगे तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन, उसी तरह इधर जाएंगे तो इसमें भी वही सिचुएशन। तो अब आपका रिजल्ट कैसा आता है कि इसमें से बचा हुआ भाग, 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 और इन चारों में से और बचा हुआ भाग को एक साथ जोड़ेंगे तो वो कुल मिलाकर कितने जालक बिंदु बनाते हैं, वही आपका आंसर है। अब इतना समझ नहीं आया तो आप 12वीं क्लास में नहीं हो, ठीक है। तो किसी घनी इकाई सेल, अच्छा नहीं आता तो कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी घनी इकाई सेल के कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु है, ये जो जालक बिंदु है वो 8 इकाई सेलों के द्वारा सहभाजित होती है, मतलब विभाजित होती है। मतलब एक जालक बिंदु का यूज़ कितने घनी सेल करते हैं? 8 घनी सेल करते हैं, ठीक है। एक तो खुद करता है और 7 अन्य करते हैं, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जो एक इसके कोने पर उपस्थित जो जालक बिंदु, वो जालक बिंदु वो कितने 8 इकाई सेलों के द्वारा क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं, है ना। अतः इकाई सेल में जालक बिंदु अवयव कण की सहभागिता 1/8 होती है। तो एक जालक बिंदु की सहभागिता एक इकाई सेल में कितना होता है? केवल 1/8 होता है, यदि वो कोने पर हो तो। एक बात याद रखिए, कोने पर हो तो, है ना। मैं फलक पर नहीं बोल रहा हूँ, फलक पर बोलूँगा तो कुछ दूसरा नियम आएगा, ठीक है। तो इकाई सेल में, ये इकाई सेल है, उस इकाई सेल में जो जालक बिंदु है उस जालक बिंदु की सहभागिता कितना होती है? केवल 1/8 होती है, ना कि पूरा का पूरा, ठीक। दूसरा नियम देखिए, समझ आ गया होगा मुझे लगता है ना। दूसरा देखिए,
किसी इकाई सेल की फलकों के केंद्र में उपस्थित। अब फलक के केंद्र में देखते हैं। चलो ये तो हो गया कोने में। अब मैं फलक के केंद्र में रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक, आधा अंदर जाएगा ना। ठीक है, अब इसको मैं काटता हूँ। अब मैं बाल को तो काट के नहीं दिखाऊंगा, एक ही नींबू था मेरे पास, है ना। अच्छा एक आधा और देखते हैं। ये देखो ये छोटा वाला और है ना। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, है ना। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो केवल एक ही तरफ कटेगा, न कि चार तरफ, चार भाग में। ठीक है, क्योंकि ये एक जालक बिंदु है, ये एक सॉरी क्रिस्टल जालक है या एकक सेल है। तो एक एकक सेल यहाँ पर और रहेगा, है ना। तो कोना वाला को वो पकड़ेगा ही, ये इधर का जो जालक ये है, कोने वाले को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, है ना। इसके कितने भाग को पकड़ेगा कोने वाले का? केवल इतना भाग को पकड़ेगा, आधा भाग को। ठीक है, लेकिन अगर कोई बीच में है तो उसका पूरा का पूरा भाग, आधा भाग को पकड़ेगा। आधा भाग को कौन पकड़ेगा? एक घनी सेल। आधा भाग को कौन पकड़ेगा? दूसरा घनी सेल। मतलब उसमें 1/8 वाला भाग नहीं पकड़ रहा है, एवं पूरा का पूरा भाग में से पूरा आधा भाग पकड़ रहा है दूसरा घनी सेल। ठीक है, समझ आया। तो फलक में है ना, मतलब ना, ये फलक में है, ना कि कोनों में। कोनों में होगा तो केवल 1/8 भाग को पकड़ेगा, है ना, एक इकाई सेल। और फलक में है तो केवल आधा भाग को पकड़ेगा। ठीक, आधा भाग को दूसरा घनी सेल पकड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि किसी इकाई सेल की फलकों के केंद्रों में उपस्थित, फलक के जो केंद्र है यहाँ पर, है ना। ठीक है, फलक के केंद्र यहाँ पर उपस्थित जालक बिंदु 2 इकाई सेलों में सहभाजित होता है। ठीक है ना। केवल 2, यहाँ पर कितने में? 8 में होता था, ये कितने? 2 इकाई सेलों में सहभागित होता है। अतः प्रत्येक सेल में उसकी सहभागिता 1/2 होती है। ठीक, ये नियम भी समझ आ गया। ये पेपर में नहीं आता है, ये आता है पेपर में। ठीक है, तो सरल घड़ी सेल में कितने जालक बिंदु होते हैं करके, ठीक है, समझाइए करके, है ना। ये केवल नियम है। आगे देखते हैं। किसी इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु। अब केंद्र पर बोला जाता है, किसके? फलक के केंद्र पर नहीं बोला जा रहा है, जालक सॉरी इकाई सेल के बीच में बोलता है। तो ये बीच में, अगर कोई बीच में है तो आप अब देखो, बताओ मुझे, है ना। बीच में रख दिया मैंने, अरे ये निकल गया, ये देखो बीच में रख दिया मैंने। ठीक है, अब इधर रखो घड़ी सेल, चाहे इधर रखो घड़ी सेल, चाहे इधर रखो घड़ी सेल, जो बीच में है वो केवल इसी का ही है, इसी का है, इसको कोई और काट नहीं सकता। तो क्या होगा, कितने जालक बिंदु गिनेंगे उसको? एक जालक बिंदु गिनेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु केवल उसी इकाई सेल से संबंधित होता है, उसे उसकी सहभागिता होता है, एवं उसकी सहभागिता 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1। मतलब इसके बीच में रहेगा ना अगर कोई जालक बिंदु जी, है ना, कोई अणु या परमाणु या आयन, तो उसको 1 मानेंगे हम लोग। ठीक है, अब निकालना मुझे लगता है कि आप लोगों को आ जाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा सरल है, अगर ये तीनों नियम आप समझ गए होंगे तो। चलो निकालते हैं पहला नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि सरल घनी सेल में जालक बिंदु की संरचना, जालक बिंदु का गणना कीजिए या अवयवी कणों की गणना कीजिए, है ना। कितने अवयवी कण होते हैं? तो देखिए, मैंने एसएससी बताया था। एसएससी में क्या बताया था मैंने? कि केवल परमाणु है वो कहाँ पर रहता है, अणु कहाँ पर रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर बस रहता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, आपको कंप्लीटली समझ आएगा कि घनी सेल में, सरल घनी सेल में कितने जालक बिंदु होते हैं। इस प्रकार के इकाई सेल में 8 कोनों पर 1 2 3 4 8 कोनों पर, नीचे 4 और 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। बिंदु मतलब कौन बोल रहा हूँ मैं? जालक बिंदु। ठीक है, तो अभी जालक बिंदु नहीं कह सकते हैं, 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु की इकाई सेलों में सहभागिता, इस प्रकार प्रत्येक बिंदु की 1 2 3 4 बिंदु इधर, 4 बिंदु इधर है, तो प्रत्येक बिंदु की इकाई सेल में, इस इकाई सेल में सहभागिता कितना होती है? 1/8 होती है। मतलब कितने भाग को लेंगे? चलो मैं नींबू को फिर ले आता हूँ, ये ले लो, इतना वाला भाग को बस लेंगे। ठीक है, ये वाला भाग बस लेंगे। ठीक है, एक बढ़ता है। अतः सरल घनी सेल प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या, हाँ, जालक बिंदुओं की संख्या कैसे? ये 8 मतलब 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोना, गुणा इस 8 कोने का कितना भाग ले रहा है? 1 भाग। 8 कोने का एक जालक बिंदु का कितना भाग? 8 भाग होता है। उस 8 भाग का कितने भाग? 1 भाग, मतलब ये वाला भाग बस भाग ले रहा है, मतलब 1/8। तो कितना हो गया? 8 कट गया, बचा कितना? 1। तो मैं बोलता हूँ कि इस सरल घनी सेल में कितने जालक बिंदु होते हैं?
है ना, कितने जालक बिंदु थे अर्थात कितने परमाणु की संख्या होगी, कुल परमाणु की संख्या, तो वो केवल एक ही होगी, ठीक, ना कि 8 परमाणु। समझ आया? अब इसको मैं अच्छा तरीका से और समझा देता हूँ। चलो, ये पहला वाला है ना, पहला वाला क्या है, जो कितने भाग में बांटेंगे, पहले को 8 भागों में, 7 भाग को कोई दूसरा गणित से लेगा, 1 भाग को लेगा, तो 1 भाग मैंने रख दिया, ठीक। पीछे का जो दूसरा है ना, उसमें से फिर 8 भाग रहेंगे, तो 7 भाग को तो दूसरा लेगा, 1 भाग, फिर 2 भाग रख दिया। वैसे वैसे करते ये नीचे का भी 1 भाग और ये नीचे का भी 1 भाग, चारों का 1 भाग हो गया, ठीक। और ऊपर के चारों का 1 भाग, ऊपर के चारों का 1 भाग, ठीक है, 1/8 भाग जी, है ना। तो सभी भागों को अब मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब जोड़ देता हूँ। तो सभी का अगर जोड़ूंगा तो फिर 1 नींबू बनेगा, नहीं बनेगा क्या? ये 1 नींबू से ही बना है ना, तो 1 नींबू बनेगा ना। तो कैसे जुड़ा होगा, देखो, जरा भाग को मैं जोड़ के दिखाता हूँ, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। और इसके साथ देखेंगे, मैं सभी को जोड़ के नहीं दिखाऊंगा, केवल ऊपर बस को जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था। इसको मैं जोड़ रहा हूँ ना कील में, ये देखो, ये दोनों भाग जुड़ गया, ये दोनों भाग जुड़ गया, ठीक है। तो ये चारों भाग ऐसे करके दिख रहा है, ये देखो चारों भाग कंप्लीट, 1 2 3 4 चारों भाग ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे ही जुड़ा रहता है। तो 1 2 3 4 भाग नीचे ऊपर और 4 भाग ऐसे नीचे होगा, ठीक है। तो चारों भाग नीचे और चारों भाग ऊपर, ये मिलकर एक घनित सेल का निर्माण करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक घनित सेल में जालक बिंदुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, केवल एक ही होती है, ठीक है। अब ये मेरा जो कॉपी है वो ख़राब हो रहा है ना, चलो समझ आ गया घनित सेल में, है ना। अब हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित वाले में, उसमें कितने जालक बिंदु होते हैं फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित घनी सेल में 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु होते हैं, या एक एक जालक बिंदु मत लिखिए, अभी बिंदु मत लिखिए, एक एक बिंदु होते हैं जो 8 इकाई सेलों से सहभाजित होते हैं। बताया था मैंने, जो कोणम रहेगा वो क्या रहेगा, 8 बिंदुओं द्वारा सहभाजित रहेगा, ठीक है ना। मतलब कितना भाग, 1/8, ठीक, कितना भाग, 1/8, है ना। उसको रहने दो, तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना कि जालक बिंदुओं की संख्या बराबर, यहाँ पर लिख दें, अतः घनी सेल में प्रति इकाई सेल में, सरल घनी सेल प्रति इकाई सेल में, अतः प्रति इकाई सेल में भी लिख सकते हो, ठीक है। जालक बिंदुओं की संख्या बराबर 8, ऐसे लिखना, बराबर के बाद 8 लिखना, 8 कोनों पर गुणित 1/8 बराबर 1 परमाणु होगी, अगर परमाणु है तो, है ना। परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे तो, ठीक है, या जालक बिंदु का अधिकतर हम लोग परमाणु की बात करते हैं या तो अणु की बात करते हैं, ठीक है ना, अब ये भी कणों की संख्या लिखते हैं, यहाँ पर जालक बिंदु की संख्या तो बोल दिया मैंने, ठीक है, एक्चुअली में, लेकिन क्या होता है, ये अवयवी कणों की संख्या ही है, ठीक है। तो कई जगह आपको जालक बिंदु की संख्या देखेंगे मिलेंगे, है ना, जालक बिंदु की गणना बोलेंगे, कई जगह परमाणु की गणना बोलेंगे, कई जगह अणु की गणना बोलेंगे, कई जगह आयन की गणना बोलेंगे, तो किसी में घबराना नहीं, ठीक है, सब सेम है ना। ओके, एक परमाणु इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि परमाणु अणु के बारे में बात हो रही है ना। नहीं, जालक बिंदु चलेंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके, फलक केंद्रित में देखें कि फलक केंद्रित घनी सेल में 8 कोणों पर एक एक बिंदु होते हैं, चलो, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः जालक बिंदुओं की संख्या इकाई सेल में बराबर 8 कोनों पर, सेम ही लिखोगे, 8 कोनों पर, इसमें मैं बता रहा हूँ फलक मतलब 8 कोनों पर, तो गुणित 1/8। अब इस जगह लिखना है, ये तो एक लिख लिया मैंने, है ना। क्या लिखा, समझ आया,
यहाँ पर मैं बताऊंगा लास्ट में कि फलक केंद्रित घनी सेल में 8 कोणों पर एक एक बिंदु होते हैं जो 8 इकाई सेलों से सहभाजित होते हैं। तो 1/8 है ना, 1/8, जबकि सभी 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक बिंदु होता है। बताया था मैंने कि देखिए फलक केंद्रित में क्या होता है, कोणों पर भी होता है और सब प्रत्येक फलक में भी होता है। तो हमारे पास कुल कितने फलक है, 6 फलक है, 1 2, तो 6 फलक में एक एक क्या रहेंगे, परमाणु रहेंगे। तो सभी परमाणु को कितना भाग लेगा बताया था मैंने, फलक में है मतलब कितना भाग, केवल नहीं, पूरा में से केवल आधा भाग मतलब कोणों पर होगा तो केवल 1/8 भाग, अगर फलक पर होगा तो केवल कितना भाग, 1/2 भाग, मतलब 2 ही भागों में बटेगा, है ना। तो कितने फलक हैं हमारे पास, 6 फलक हैं। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, है ना। और 6 फलक है तो यहाँ पर लिखोगे 8 कोनों पर लिखोगे, 8 कोनों पर गुणित 1/8 प्लस 6 फलकों के केंद्र पर गुणित 1/2, ऐसे लिखना है। अब इसको मैं और अच्छी तरह से बता देता हूँ सामने में लिखकर, है ना, रफ पेपर में। क्या बोला मैंने कि 8 कोनों पर गुणित 1/8 इतना लिख लिया मैंने, धन 6, 8 को बाहर लिखना और यहाँ पर और 8 लिख देना। 8 कोनों पर कोष्टक में रहेगा गुणित 1/8, ये वाला 8 कटाएंगे ना, ठीक है। 6 फलकों के केंद्र पर गुणित 1/2, अब कटा दो ऐसे, ये 8 और 8 कट गया, बचा कितना, 1 प्लस 2 तिया 6 और 3 एकम 3, कुल कितना हो गया, 4 परमाणु। ठीक, अब समझ आ गया होगा आपको कि फलक केंद्रित जो घड़ी सेल उसमें कितने परमाणु होते हैं। तो फलक केंद्रित घड़ी सेल में 8 कोणों पर एक एक बिंदु होते हैं जो 8 इकाई सेलों में सहभाजित होते हैं, जबकि सभी 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक बिंदु होते हैं जो कि केवल 2 इकाई सेलों द्वारा सहभाजित होती है। फलक पर होगा तो 2 इकाई सेल द्वारा सहभाजित होगी, ठीक है। अतः कोणों पर उपस्थित एक एक बिंदु वहाँ इकाई सेल में, कोणों पर उपस्थित एक एक बिंदु, जो कोण पर उपस्थित वो बिंदु है वो इकाई सेल में 1/8 की सहभागिता रखते हैं, तथा फलकों के केंद्रों पर स्थित, फलक के जो केंद्र पर स्थित बिंदु है वही इकाई सेल के 1/2 की सहभागिता, इकाई सेल में 1/2 की सहभागिता रखता है, ठीक है। अतः अब लिखना है यहाँ पर, अतः जालक बिंदुओं की संख्या बराबर 8 कोणों पर, पहले 8 बाहर लिखना, उसके बाद कोष्टक में 8 कोणों पर गुणित 1/8 प्लस 6 बाहर लिखना और कोष्टक के अंदर लिखना 6 फलकों के केंद्रों पर गुणित 1/2 बराबर कितना आया भैया, 4 आया। तो 4 परमाणु फलक केंद्रित किसमें, एकक सेल में, किसमें, फलक केंद्रित, ठीक है। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा हम चलते हैं, तीसरा है अंतः केंद्रित। चलिए, तो मैंने आपको अंतः केंद्रित में क्या बताया था, अंतः केंद्रित में, अंत्य केंद्रित अलग है ना, चौथा अंतः केंद्रित में क्या बताया था आपको, देखिए सरल में क्या होता था, कोने बस में होता था परमाणु, है ना, अर्थात जो बिंदु है वो कोने कोने पर होता था, ठीक है। और दूसरा हम लोग फलक में चलते हैं, फलक केंद्रित में क्या होता था, कोणों पर भी होता था और सभी फलक में भी होते थे, ठीक है। और तीसरा अंतः केंद्रित में क्या बताया था कि कोणों पर होता है और केवल इस घन के बीच में होता है, ना कि फलक में, बीच में होता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया था जो बीच में रहता है वो कितना भाग को सहभाजित करता है, पूरा अपने वर्चस्व दे देता है, पूरा अपने भाग को दे देता है, ठीक है। तो एक भाग तो पहले गिन लेंगे, एक जालक बिंदु बीच में रहेगा, बाकी कितने भाग उसको गिन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के एकक सेल में 8 कोणों पर एक एक बिंदु एवं सेल के केंद्र पर एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं या एक बिंदु उपस्थित होते हैं, है ना। 8 कोने पर 8 बिंदु और एक बिंदु उपस्थित होता है, केंद्र पर एक बिंदु उपस्थित होता है। प्रत्येक कोणों पर उपस्थित जालक बिंदु 1/8 सहभागिता दर्शाता है, 1/8 भाग दर्शाता है। तो अतः लिखेंगे लास्ट में, है ना, अतः 8 कोणों, कितने कोण हैं अपने पास है, 8 कोण, है ना। तो 8
कोनों पर गुणित 1/8। क्लियर। धन, हाँ रुको, है ना, हाँ यहाँ तक आए थे। जबकि केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु पूर्णतः इकाई सेल से संबंधित होता है, मतलब पूर्णतः इकाई सेल से ही संबंधित होता है। अतः अंतः केंद्रित घनी सेल में प्रति इकाई सेल में अंतः केंद्रित घनी सेल के प्रति इकाई सेल में उपस्थित कुल जालक बिंदुओं की संख्या बराबर 8 कोनों पर गुणित 1/8 धन एक घन के अंतः केंद्र पर। क्लियर। तो 8 कट गया तो 1 बचा, इसके पास कितना है, 1 बचा, किल में कर दो। तो अंतः घनी सेल में कुल जालक या परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कंप्लीट। ठीक। और चौथा नंबर का आता है जिसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको बनाकर दिखाना है या आप बनाकर रखना है या मेरे पास आप सेंड करिए बनाकर, है ना, जिसका क्या नाम है आपका, अंत्य ना, अंत्य केंद्रित। तो मैंने क्या बताया था अंत्य केंद्रित में, ये लिखा है डिटेल वही लिखना है ना आपको, ठीक है। अंत्य केंद्रित में मैंने क्या बताया था आपको, अंत्य केंद्रित में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु पर रहता है, अच्छी बात है। ठीक, 8 बिंदु पर रहता है, ये अच्छी बात है ना। अब केवल और 2 बिंदु कहाँ रहता है, इस तरफ और इस तरफ, 2 फलक में, चारों फलक में नहीं, केवल 2 फलक में। तो कुल कितने बिंदु, 1 2 8 8 2 10 बिंदु। ठीक है, तो कितना निकलेगा बताना मुझे, ठीक है। और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को 1000 स्टूडेंट चाहिए और मेरे पास कभी 600-700 बस स्टूडेंट है ना। बहुत जल्दी 1000 हो जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना। ओके, थैंक यू।